हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर शिष्याई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है पोस्टर है, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन लाए हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन के कमी के कारण होती है। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो वसा एवं प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता जो होती है मूंगफली में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। इसी से रिलेटेड पॉइंट है ये। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती हैं। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है? तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। आगे क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को क्या है? विटामिन का हार्मोन्स माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। क्रियाशील महिलाओं की बात कहेंगे, जो प्रोटीन की मात्रा है जो दैनिक, तो कितना होना चाहिए? 45 ग्राम होना चाहिए लगभग। आगे कुछ उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है कि अलसी या तीसी, अलसी को ही तीसी कहा जाता है, किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 का है, ये वसी अम्ल है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रियाएं छोटी आंत में संपन्न होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। इसके कारण बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि दूध का बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? खराब हो। दूध की जो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस है। आगे की फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौकी आयरन की सबसे अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो कौन सा एंजाइम है? वो रेनिन है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन से बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण इन्हें सेब का हृदय रोगियों के लिए महत्व माना गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे पॉइंट है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और क्या सम्मिलित होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा? तो सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में क्या होता है कि अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन
की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। अगर पूछा जाए कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का हल्का पीला रंग होता है। आगे क्वेश्चन है कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण क्या है? दूध का जो सफ़ेद या श्वेत रंग होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी व विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने में से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 मिलती है। कोई कैलोरी इसमें नहीं मिलती है गिलास पानी पीने में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण क्या होता है? बासमती चावल पकाया जाता है तो वो लंबे हो जाते हैं पकने के बाद। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसका जो रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड नाम है, स्कर्बिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के क्या है कारण होती है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन होते हैं लेकिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन क्यों चलते? आगे क्वेश्चन है कि कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कार्ड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होती हैं। तो जो शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी जो रोग उत्पन्न होते हैं तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी सबसे पहले जो होता है वो रतौंधी रोग देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन नाम है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी सहायक है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 से होता है, B2 से होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का रासायनिक रूप है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन B एवं C क्या होता है? ये जल में घुलनशील है। और जो आपके वसा में है तो KE, और D वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। पैलाग्रा एवं और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 और विटामिन C। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जब रक्त का थक्का बनने में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे है कि किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो स्कॉर्बिक अम्ल के कारण। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? संक्रमण रोधी क्या है? शरीर में क्या होता है कि अन्य प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं, तो इससे क्या कहा? संक्रमण रोधी विटामिन कहा जा गया है तो विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। अनाज के छिलके मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन B1 पाया जाता है। भोजन में रेशो का महत्व। भोजन में रेशो का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशो की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती हैं। तो ये क्या है? भोजन में रेशो का क्या महत्व है? भोजन में क्या है? क्या होता है? रेशो
भोजन में अगर रेशे की अधिकता होती है तो उससे पाचन क्रिया में ये सहायक होती है। अगर रेशे युक्त भोजन है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती हैं। दीर्घमात्रिक खनिज के बारे में देख लेते हैं। मैक्रो मिनरल्स के बारे में खनिज तत्व एक साइड दिया गया, एक साइड महत्व बताया गया है। तो जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो महत्व है धातुओं एवं अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए होता है कैल्शियम की आवश्यकता। आगे है कि फास्फोरस क्या है, इसका क्या महत्व, धातु और हड्डियों की रचना के लिए और अम्ल क्षार संतुलन और एटीपी और डीएनए के लिए क्या है, फास्फोरस महत्वपूर्ण माना गया है। गंधक क्या है, अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। तो क्या कौन सा घटक है, अनेक अमीनो अम्लों एवं हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। तो इससे क्या होता है, क्या गंधक है, इसके क्या है महत्व है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जन संतुलन तंत्रिकाओं की कायिकी, ये इसका महत्व है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। सोडियम का क्या महत्व है, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कायिकी। मैग्नीशियम का महत्व है ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक, कोफैक्टर। आगे एक साइड खनिज है, खनिज तो दिया है, फिर इधर प्रमुख उसके स्रोत हैं, किसमें पाए जाते हैं। जो लव है, तो लव किसमें पाए जाते हैं, केला एवं खजूर इसके स्रोत हैं। लव के स्रोत क्या है, केला एवं खजूर। पोटेशियम के क्या स्रोत है, पालक। आयोडीन के प्रमुख जो स्रोत माने गए हैं, आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम के जो स्रोत है, दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, तो मैग्नीशियम ऐसा तत्व है जो क्या है कि किडनी में पथरी बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, तो आंवला है। आंवला क्या करता है कि स्कर्वी रोग के उपचार में के फायदेमंद होता है। आगे है कि एक संतुलन आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए, तो किस में होने चाहिए, 1/2 प्रोटीन है, या फिर इसमें यह अनुपात क्या है, 1 का 2 का प्रोटीन मतलब संबंध होना चाहिए, या 1 से 4 का संबंध वसा होना चाहिए, एवं 3 और 5 का संबंध क्या है, कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया संतुलन आहार में तत्वों का जो पोषक तत्व है उनके अनुपात, यहाँ पे 1:2 प्रोटीन है, फिर यहाँ पे बताया गया है, फिर इसके बाद 1 से 4 अनुपात बताया गया है, फिर 3 से 5 अनुपात, ये 3 से 4, 1 से 4 आपका वसा है, 3 से 5 कार्बोहाइड्रेट, 1 से 2 प्रोटीन है। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम का सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किस पोषक तत्व में, तो वसा में। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, बच्चों में मंदबुद्धि और क्या बौनापन देखने को मिलता है, और क्रेटिनिज्म रोग है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए क्या होता है, शरीर के रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बाहरी जो रोग आते हैं तो क्या होता है कि जो शरीर अपना एंटीबॉडीज वो लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद जरूर आएगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल हम विटामिन के कार्य लाएंगे, विटामिन से संबंधित है तो उसके हम कार्य लाएंगे, तो थोड़ा सा चार्ट में उसे दर्शाना है, तो उसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।